Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7, and today I will revise chapter number 8, Life in the Tropical and Subtropical Region. Dear students, it is not possible to explain all the chapter. That's why I will explain only the summary of this chapter. So pay attention on the summary, and with the help of summary you can understand all the chapters. Okay, so look at here on page number 160. Page number 160. Summing up. Look at here. The Amazon basin lies in the tropical region of South America. It is drained by the Amazon river. Okay, Amazon बेसिन कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रीजन में है और ये साउथ अमेरिका में. इट इज ड्रेन्ड बाय द अमेजॉन रिवर. और ये किससे बनती है? अमेजॉन रिवर के द्वारा बनाई जाती है. सेकेंड पॉइंट देखिए, द इंडिजीनियस पीपल ऑफ द अमेजॉन प्रैक्टिस हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. राइट, इसका मतलब क्या? इंडिजीनियस पीपल का मतलब होता है ऐसे पुराने लोग, प्राचीन लोग जो बहुत समय से वहां पर रह रहे हैं. कहां पर? अमेजॉन बेसिन के आसपास. ठीक है, तो वो जो है वो प्रैक्टिस यानी कि वो हंटिंग, फूड गैदरिंग यानी कि खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करते हैं. और अभी भी वहां पर जैसे प्राचीन समय की तरह क्या होता था? प्राचीन मानव कैसा था? हंटर और फूड गैदरर था, जो शिकार करता था और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमता रहता था. जहां भी खाने की चीजें मिलती थी वो इकट्ठा करता था खाने पीने के लिए. राइट, तो उस तरह की हंटिंग और फूड गैदरिंग, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब है कि कृषि करने के लिए जो जगह है वहां पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? जला करके समाप्त कर दिया जाता है, काटा जाता है, फिर जला करके समाप्त कर दिया जाता है और छोटा सा एक खेत तैयार कर लिया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए. और ये जो घास, ये जो उसकी स्लैश एंड बर्न करने के बाद जो उसका जो राख होती है, इट मीन्स, ठीक है, वो क्या करती है? वो लाइक अ फर्टिलाइजर, राइट, यानी कि खाद का काम करती है खेती में. तो इस तरह की खेती करते हैं. मतलब कहने का ये कि अमेजॉन बेसिन के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो अभी भी जो पुराने जो है प्राचीन अमेजॉन बेसिन में रहने वाले लोग हैं वो आज भी शिकार करते हैं. राइट, खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना, राइट, और मछली पकड़ना और छोटे छोटे स्लैश एंड बर्न टाइप के कृषि यानी कि छोटे छोटे भूभाग जो है अपने द्वारा बना लेते हैं जिस पर वो क्या करते हैं? खेती करते हैं. तो इस तरह का काम वो करते हैं. राइट डियर स्टूडेंट, आगे देखिए. एन इंक्रीज इन एक्टिविटीज लाइक लंबरिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैज लीड to deforestation and displaced the indigenous population. An increase in activities like lumbering, okay, an increase in activities like lumbering, mining and agriculture in the Amazon rain forest has led to deforestation and displaced the indigenous population. Indigenous population का मतलब जो प्राचीन जो जनसंख्या है जो वहां पर रह रही है. ठीक है, एंड इंक्रीज इन एक्टिविटीज लाइक लंबरिंग. लंबरिंग का मतलब क्या है? जानवरों को मारा जाना. ठीक है, बहुत अधिक पैमाने पर. माइनिंग एंड खनिज तत्वों का निकाला जाना. ठीक, माइनिंग होता है. एंड एग्रीकल्चर इन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैज लीड टू डिफॉरेस्टेशन. और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वहां पर खेती की शुरुआत हो जाना, खेती हो जाने से क्या हो रहा है? डिस्प्लेस्ड द इंडिजीनियस पॉपुलेशन. और जो वहां पर जो प्राचीन जो जनसंख्या रहती थी उसका एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि हस्तांतरण.
ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़ रहे हैं कहाँ पर, अमेजोन बेसिन में, ठीक है, अमेजोन। तो अब इससे हो क्या रहा है, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, इट इज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, द रिवर मीट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, द रिवर मीट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ये नदी है ये मिलती है, मीट एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पर जाकर के खत्म होती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, राइट, और फिर कहाँ पर जाकर के समाप्त होती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक, राइट। अब द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड, जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो बहुत ज्यादा घना बसा हुआ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर, फिशिंग, सिल्क कल्टीवेशन एंड टूरिज्म आर सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन दिस रीजन। क्योंकि यहाँ पर खेती करने के लिए प्लेन जमीन मिल जाती है, फिशिंग करने के लिए, मछली पालने के लिए भी जो सुविधाएं हैं, सिल्क की खेती करने के लिए भी पर्याप्त जो है साधन उपलब्ध हैं, इन्वायरमेंट ऐसा है, एंड टूरिज्म, और आप जानते हैं कि टूरिज्म के लिए भी हमारा देश फेमस है, तो टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पर ज्यादातर हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें क्या है, इस क्षेत्र की मेन एक्टिविटीज, ओके, क्रियाकलाप हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये अमेजोन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कुछ important पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए। इफ यू वांट टू लर्न इन डिटेल, सो यू कैन गो टू द YouTube channel. There is a video, descriptive video on this chapter, okay, which I have explained earlier. So you can watch and you can understand all the things, okay. Exploring new words. Look at the basin क्या है, the region drained by a river and its tributaries, okay. Biodiverse क्या है, containing a variety of species, right. Indigenous क्या है, descended from the original inhabitant of a place, जो Malokas, a large building in which many groups, sometimes the entire village live. Cash crop क्या है, a crop grown in large quantities for sale or commercial purposes. Timber क्या है, wood for use in construction or carpentry. Substance farming क्या है, a system of farming in which the farmers grow just enough food to feed themselves and their families with little left over for the sale or trade. ठीक है, सब्सटेंस फार्मिंग होती है ये, ठीक है, जिसमें जो किसान होता है वो केवल अपने उपयोग के लिए, ठीक है, छोटे पैमाने पर खेती करता है, और केवल जितने उनके पास इतना खेत होता है कि जिसमें वो केवल अपने परिवार के लिए के पालन पोषण के लिए अनाज उगा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है बाजार में बेचने के लिए उनके पास बचता है, राइट। लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, व्यापक खेती, a system of farming where lot of input like pesticide, artificial fertilizers, machines, modified seed and irrigation are used to increase the yield from per area of land. यानी कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात सब्सटेंस और इंटेंसिव फार्मिंग में ये है कि सब्सटेंस फार्मिंग में ज्यादातर परिवार के लोग ही या फैमिली मेंबर ही काम करते हैं, एज अ जो भी काम होता है तो उसमें है ना, परिवार के लोग ही खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं। लेकिन इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में डियर स्टूडेंट कौन काम करता है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, राइट, पेस्टिसाइड खाद का प्रयोग किया जाता है, HIV सीड्स का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये व्यापक खेती है, मुख्यतः व्यापारिक व्यवसाय के लिए की जाती है। ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाता है जो मार्केट में रॉ मटेरियल के रूप में फैक्ट्रीज में या का यूज किया जा सके, ठीक। तो ये होती है इंटेंसिव फार्मिंग। अब आइए देखते हैं चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर आप लोग मैच कर लीजिए।
जिनके लिखे हुए हैं वो मैच कर लें और जिन्होंने नहीं लिखा है वो मेरे साथ कंप्लीट कर लें. ओके, लुक एट द चूज द करेक्ट आंसर. द रिवर अमेजॉन डज नॉट फ्लो थ्रू दिस कंट्री. क्यूबा. क्यूबा इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. The river Brahmaputra joins the river in Bangladesh. Next है an important cash crop of the Ganga Brahmaputra region is tea. In northern India, the practice of shifting agriculture is also known as jhum. Okay. Next है fill in the blanks. The Amazon basin lies in the dash part of the South America. तो डियर स्टूडेंट इसमें नॉर्दर्न फिल करना है. नेक्स्ट सेकंड है द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्वा. ओके, SELVA, सेल्वा. थर्ड इज कसावा इज अ क्रॉप ग्रोन इन द डैश बेसिन. अमेजॉन बेसिन अ टाइप ऑफ राइस होता है कसावा. ठीक है, जो अमेजॉन बेसिन में यस उगाया जाता है. नेक्स्ट फोर्थ देखिए द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द एंगसी ग्लेशियर इन ANGSI, एंगसी ग्लेशियर इन तिब्बत. राइट, ANGSI एंगसी ग्लेशियर इन तिब्बत. फिफ्थ है द मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज द सुंदरबंस. ओके, सुंदरबंस. मार्क द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स. ओके, द रिवर ड्रेन्स इनटू द पैसिफिक ओशियन. फॉल्स है. राइट, मलुकास आर लार्ज हाउस विथ slopes roofs found in the Amazon basin. True. Broadleaf hardwood trees are found mainly in the Amazon rainforest. True है. The Ganga Brahmaputra region is densely populated. True. Majuli is an island in the river Ganga. False, dear student. In this way, this is the sum of your exercise and all the chapters. You will learn the question answer. Answer in one word, one or two sentences. Where are the Amazon and the Ganga Brahmaputra basin located? Mention the latitude. Describe the climate of the Amazon basin. Name 5 animals found in the Amazon rainforest. What are the source of the Ganga and the Brahmaputra river? Name any 5 tributaries of the river Ganga. Name 6 important cities located in the Ganga basin. Dear student, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. कल मैं आपसे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगा. दिस इज योर होमवर्क. So prepare it nicely. Okay, tomorrow I will ask chapter number 7 and chapter number 8 short question answer. Thank you for today. Tomorrow we will meet once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day.